बंगाल चुनाव अब महिला आरक्षण से शिफ्ट होकर मछली तक पहुंच चुका है। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। और चूंकि मैं मछली नहीं खाता हूं, मैं शाकाहारी हूं, इसलिए मैं मछली की जगह मां से मिलता जुलता शब्द मिक्सचर लेके बैठा हूं। मिक्सचर खाते हुए आज हम बंगाल की राजनीति में जो मछली को लेकर बवाल मचा हुआ है उस पर बात करेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार एक हाथ में मछली पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ लोगों के सामने से जोड़कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भैया, हमारे एक हाथ में मछली है और दूसरे हाथ से हम आपको सलाम कर रहे हैं, मतलब हम ही सच्चे बंगाली हैं, हमको इस चुनाव में वोट दीजिएगा। और इस मछली के खेल में सिर्फ स्थानीय नेता नहीं बल्कि जो बाहरी नेता है वो भी पूरी तरीके से रंग चुके हैं। अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए रील बनाकर वायरल कर रहे हैं। मनोज तिवारी यूपी के ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं माछी भात खाने बंगाल आया हूँ। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बा उहे खाई बाज। तो ये मछली की राजनीति क्या चल रही है, इसे इस वीडियो में हम समझते हैं। हम लोग जो बंगाली है, हमारा फेवरेट जो डिश है, उसमें कुछ भी रहे या ना रहे, मच्छी तो रहना पड़ेगा। तो मछली की इस राजनीति को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लालू यादव के घर गए थे। उस समय सावन चल रहा था। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और लालू परिवार ने एकजुट होकर मटन बनाया, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो मोदी जी तक भी पहुंचा। मोदी जी ने भी उस वीडियो को देखा और चुनाव में सावन के महीने में इनके मटन चिकन खाने को मुद्दा बना दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उन्होंने कहा कि ये इंडी गठबंधन के लोग हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और सावन में मटन बनाकर खाते हैं और कैमरे पर दिखा दिखा कर खाते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अब मोदी जी ने कह दिया ना, इसके बाद तो सारे बीजेपी के जो तमाम छोटे बड़े नेता थे सब शुरू हो गए। सभी पीछे लगे इंडी या इंडिया गठबंधन जो भी है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इन लोग सावन में चिकन मटन खाते हैं, ये लोग मटन खा के कैमरे पर दिखा दिखा कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी ये मुद्दा आया सामने, खूब गूंजा ये मुद्दा। और फिर उसी समय से ममता बनर्जी के दिमाग में एक बत्ती जली। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों, तुम बिहार यूपी में जितना भी मीट मछली का मुद्दा है कर लो, लेकिन जब तुम बंगाल आओगे ना तब मैं तुमको तुम्हारी हैसियत बताऊंगी। ऐसा ममता दीदी ने अपने मन में कहा होगा। ये कवि की कल्पना है। अच्छा करके कान खुल के सुनना। इसके बाद समय आया बंगाल चुनाव का और ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जो बीजेपी को अपने पिच पर खेलने के लिए बुलाती है और बीजेपी को हरा देती है। अभी तक आपने देखा होगा कि बीजेपी सभी राजनीतिक दलों के सामने जो साजिश करती है, जो चाल फेंकती है, उसमें सभी राजनीतिक दल हार जाते हैं। लेकिन ममता दीदी बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। वो ही जानती है कि बीजेपी को कब, कैसे और कहां पर कौन सी चाल के जरिए पटखनी देनी है। और उन्होंने बंगाल चुनाव में मछली का मुद्दा उठा दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार आपकी थाली से मछली छीन लेगी। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। ये मुद्दा बीजेपी को काफी भारी पड़ने लगा। ऐसा बीजेपी को लगा कि अब तो हम डूब जाएंगे। मछली जैसे डूबती है वैसे हम भी डूब जाएंगे बंगाल के चुनाव में। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. तो यहाँ पर फिर बीजेपी के उम्मीदवार लोग हाथ में मछली लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए वोट मांगना शुरू करते हैं।
वो कहते हैं, देखिए भाइयों, हमारे एक हाथ में मछली है, इसका मतलब है कि हम बंगाली हैं और हम आपको वादा करते हैं कि हम ही मच्छी भात खाने वाले लोग हैं, हम ही असली बंगाली हैं, हमको ही वोट दीजिए। সব খাবো, সুতরাং মিথ্যে কথা বলা বন্ধ হোক। ভারতীয় জনতা পার্টি এবার প্রার্থী আমি, দয়া করে 26-এর নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জন করুন, দয়া করে আমাদের ভোট দেবেন। এবার পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন, চুপচাप পদ্মে ছাপ। अब ये तो शुरुआत हुई थी बीजेपी के स्थानीय स्तर के नेताओं के द्वारा, लेकिन इसमें बड़े नेता भी कूद गए। यूपी के ब्राह्मण मनोज तिवारी कहते हैं कि मैं बंगाल आया हूँ माछी भात खाने। अनुराग ठाकुर तो 4 कदम आगे निकल गए, वो तो दिखाई ही दिए मछली खाते हुए, पूरा रील बना के वायरल कर दिए हैं। मैं डर रहा हूँ कहीं मोदी जी भी मछली पर कुछ बयानबाजी ना कर दे। दीदी ओ दीदी, तो यूपी बिहार में तो मांस मछली का मुद्दा चल जाता है, हिंदू विरोधी सब हो जाता है। जिन राज्यों का जिक्र अभी मैंने किया है, उन राज्यों में स्थिति ऐसी है कि जैसे ही कोई त्योहार आता है तो पूजा स्थल के आसपास उनके कुछ दूरी पर जो भी मीट मछली की दुकान होती है उनको बंद करा दिया जाता है। कहा जाता है कि हिंदू भावना सर्वोपरि है और हिंदू मांस मछली नहीं खाते हैं सावन के महीने में, नवरात्रि के महीने में, तो इसलिए मीट मछली की दुकानें बंद रखो। लेकिन बंगाल में स्थिति पलट जाती है। अब बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार को हाथ में मछली लेकर घूमना पड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं को मछली खाकर रील बनाकर वायरल करना पड़ रहा है। तो बंगाल में महिला आरक्षण मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी का मछली मुद्दा महिला आरक्षण के मुद्दा पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसको शर्म नहीं लगता? तो ये थी बंगाल में मछली की कहानी। आपको क्या लगता है, मछली का टेस्ट किसके होठों को लुभाएगा और किसकी जीभ में मछली का कांटा गड़ेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो फिलहाल चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा, लेकिन आप अपनी राय बेफिक्र होकर नीचे लिख सकते हैं कि मछली का कांटा किसके मुंह लगेगा और मछली का लुत्फ कौन उठाएगा। मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूं, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।